निरंजन पोद्दार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन जी स्वागत आपका। अरविंद जयतिलक जी राजनीतिक विश्लेषक के हमारे साथ हैं। अरविंद जी आपका भी स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं। निरंजन जी, एक तरफ ऐसी स्थिति बनी कोरोना काल के दौरान, हमने देखा था कि वहां पर गेस्ट हाउस में कई विधायकों को रोक दिया गया, रोकना पड़ा, और कहीं टूट फूट ना हो जाए। मध्य प्रदेश के बाद ऐसे संकट के बादल राजस्थान में भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब तो सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये जनता जनार्दन ने तय कर दिया है, और ऐसे में मुलाकात राज्यपाल से करना, आप इसे किस तरीके से देखें निरंजन जी? देखिए, निश्चित रूप से हेमंत जी, आपको मैं बताऊं, राजस्थान के अंदर वैसे जिस तरीके से एक रिवाज चलता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने वहां पे, आप ये मान के चलिए, वैसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान की जनता ये कह रही थी कि ये 1 वर्ष की सरकार है, क्योंकि पिछले 4 वर्ष तो उस सरकार ने केवल सरकार बनाने और सरकार गिराने की कसरत में ही निकाल दिए थे। 1 साल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने वहां पे तमाम कल्याणकारी घोषणाएं और तमाम जिस तरीके से समझ लीजिए कल्याणकारी घोषणाओं के नाम पे इन्होंने जनता को प्रलोभन दिया था, तो कहीं ना कहीं जाकर के देखिए उन चीजों का थोड़ा बहुत इफेक्ट बाजार वहां पे समाज के अंदर है। लेकिन इसके अंदर हेमंत जी, अब स्थिति ऐसी है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है, और वहां पे थोड़ा सा असमानता, कुछ 2-3 एजेंसियों के बीच में अलग अलग असमानता है, लेकिन तो अब ऐसा लग रहा है कि जो भी पार्टी चुनाव जीतेगी, बड़ी कांटे की फाइट आएगी और ये होगा, तो सरकार किसकी बने, इसके चक्कर में जिस तरीके से वहां भाग और जोड़बा की लगने लग गई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरे हिसाब से अब राजस्थान के अंदर आप नाम कांग्रेस ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में वहां पे जो कांग्रेस है वो अशोक गहलोत कांग्रेस है, और सचिन पायलट जी कहीं बहुत ज्यादा पीछे छूट चुके हैं। और जिस तरीके से अगर मान लीजिए वहां पे कांग्रेस को नंबर्स मिलते हैं या कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति होती है, तो आप ये मान के चलिए किसी भी सूरत के अंदर फिलहाल तो जो प्रोजेक्टेड भी और सेलेक्टेड भी अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उसका कारण ये है, आप एक चीज समझिए हेमंत जी, कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी 5 सितंबर 2022 को जब राजस्थान गए थे ऑब्जर्वर बन करके, साथ में उपाध्यक्ष अजय माकन जी भी थे, वहां पे उन्होंने एक विधायक दल की मीटिंग बुलाई, और उनके पैरेलल एक तरह का आप ये मान के चलिए अनुशासनहीनता करके या विद्रोह करके एक पैरेलल और मीटिंग बुलाई। वो अशोक गहलोत जी के जो बहुत विश्वस्त शांति धारीवाल जी के यहाँ 92 विधायक इकट्ठे हुए, और इनकी मीटिंग में मात्र 11 विधायक, यानी कि एक तरह का केंद्र को इन्होंने धक्का बताया, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई तो छोड़िए, अनुशासन की कार्रवाई तो छोड़ दिए, उसमें से भी 2 टिकटें, उनमें भी 2, जिन 3 बंदों को कारण बताओ नोटिस दिया था, 3 विधायकों को, उनमें से भी 2 टिकटें अशोक गहलोत जी इन चुनावों में लाने में कामयाब रहे हैं। तो आप ये समझिए कि कहां पे आला कमान बच गया और कहां पे कुछ और बच गया। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान कांग्रेस के अंदर केवल अशोक गहलोत जी है, तो और वो अपनी उनका जो अपना मूल्यांकन, यानी कि वो खुद आला कमान की तरफ से भी, हालांकि वो अलग बात है। माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देने वालों को शुक्रिया। संदीप जी शुक्रिया, निरंजन जी शुक्रिया, अरविंद जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।